नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, शनिवार का दिन है और शनिवार को क्या होता है, बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है ना, बिल्कुल लर्निंग की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मैं, जहां पर हम और आप बात करते हैं आप ही के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, चार्ट के बारे में, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है एजुकेशनल, जिसको कि मैं कहता हूँ कि मंडे से फ्राइडे आप ट्रेड करिए, एग्जीक्यूट करिए अपने प्लान को, और उस एग्जीक्यूशन में जो गलती होता है उसको नोट करते जाइए, और सैटरडे संडे को एनालिसिस करके मंडे को फिर से एग्जीक्यूट करिए उस प्लान को ठीक करके। तो उसी सब चीज़ों पे रहता है। अब जैसे देखिए कि एक व्यूवर हैं अमित वर्मा जी, उन्होंने एक सवाल कमेंट में लिखा था, आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने उनको जवाब भी दिया। उनका सवाल था 1 लाख के कैपिटल पर कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, 1 लाख के कैपिटल पर कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। तो देखिए 1 लाख के कैपिटल पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ये जो कितना वर्ड हो जाता है ना, मैं इसको कहानी के भी माध्यम से आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप समझिए जो ये कितना वर्ड होता है ना, ये होता है प्रेशर देना। कि जैसे आप किसी के यहाँ काम करने जाते हैं ना, और तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैं 5,000 ही लूँगा, 5 से कम में काम नहीं करूँगा। कोई किसी के यहाँ जाइए कि कितना सैलरी लोगे, 10,000 लूँगा, उससे कम में काम नहीं करूँगा। तो ये होता है कि आपने अपनी इच्छा उस पर थोपा अगले पर कि मुझे इतना ही दो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो जस्ट आप मार्केट पर अगर वो अप्लाई करेंगे कि मुझे तो 1 लाख देखो हम लेकर आए हैं, पहले शायद मेरे आपका सवाल होता था 5 लाख पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, 5 लाख के कैपिटल पर। बहुत साल पिछले 4-5 सालों से आप यही पूछ रहे हैं 5 लाख के कैपिटल पर कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, है ना। और अब 1 लाख पे आपने पूछा है। सेम मैंने कितने बार वीडियो आपको बना के दिया होगा बहुत सारे लोगों को कि आप मार्केट को गन नहीं दिखा सकते, बंदूक नहीं दिखा सकते कि देखो मैं 1 लाख का कैपिटल लेकर आया हूँ, मुझे इतना ही दो। नहीं, आपको कैसे, देखिए ये सारे लोगों के समझ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग किसको फॉलो करते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, यूएस को फॉलो करते हैं, और वहाँ का जो फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह होते हैं यहाँ, उसी के हिसाब से यहाँ का मार्केट मूव करता है, ज़्यादातर तो भी वही मूव कराते हैं, है ना। अब कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम बाकी है वहीं। तो वो लोग भी जो आता है ना, जेन्युइन जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर आप उसका इंटरव्यू सुनिएगा ना, बड़े बड़े सेमिनार में बोलते हैं, अपनी किताबों में वो लोग लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि 12 से 15% जेन्युइन रिटर्न है। वारेन बफेट जी को सुनिएगा तो वो भी यही बात बोलेंगे कि 12 से 15% साल का, एनुअल की बात कर रहा हूँ पहले, फिर आऊँगा डेली पर। तो 12 से 15% साल का एक जनरल रिटर्न होता है, जो कि आपको लगभग म्यूचुअल फंड में भी मिल जाता है। उससे एक्स्ट्रा ओवर मिल जाए तो वो बोनस है, वो उससे ज़्यादा चला जाए, 25-30% चला जाए तो वो आप बोनस समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन रिटर्न होता है वो 12 से 15% होता है एनुअल। अब आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको 6% मैक्सिमम रिटर्न देता है एफडी पर 1 साल में, ठीक है। तो वहाँ 12% मिल रहा है आपको म्यूचुअल फंड में, और एफडी पे चले गए 6%। अब आता है ट्रेडिंग। देखिए अगर आप 1 लाख कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल है, उससे डजेंट मैटर आपका कैपिटल कितना है, उससे कोई मतलब मार्केट को नहीं है। हम यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वर्ड आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब तो व्यापार। व्यापार क्या होता है ना, आप फिक्स नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अपने बनिया के दुकान पे जाइए ना, आपके जो आसपास मोहल्ला में बनिया होंगे, आप उनके वहाँ पे जाइए, वो देखिएगा किसी सामान में 10 रुपये का भी प्रॉफिट लेके बेचता है, किसी सामान में 8 रुपये का भी प्रॉफिट लेके बेचता है, और किसी के सामान में 1 रुपये के प्रॉफिट में भी वो छोड़ देता है। कभी कभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी छोड़ देता है कि ऐसे ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं, जो लगा है लागत वो देके ख़त्म करो, कहानी लेके जाओ, है ना। यही वो करता है ना, यानी कि वो क्या करता है, व्यापार करता है। तो व्यापार में ऐसा भी होता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाता है ट्रेडिंग में, और क्या होता है, कम रिटर्न से भी संतुष्ट होना पड़ता है। अब गन दिखा के नहीं कहेंगे देखो मार्केट में 1 लाख का कैपिटल लेकर आया हूँ तो मुझे 10% दो, नहीं होगा। वो आपकी स्किल पे डेवलप करता है, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप कितना परसेंट कैच कर पा रहे हैं। जैसे कि देखिए मैं प्रॉफिट लेता हूँ बुक करके, कल का लाइव ट्रेड, फ्राइडे वाला लाइव ट्रेड देखेंगे तो 10,000 कैपिटल से स्टार्ट किया और 1100 समथिंग कुछ रुपए बने, 10,049 रुपये कुछ बने, तो 10% का रिटर्न आ गया। अब लोगों को ये 1,000 का प्रॉफिट नजर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, लोगों को आएगा नजर क्या, 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 में क्या मजा आएगा यार, 1,000 में ना मजा नहीं आएगा। मजा नहीं लेना, एक्चुअली 10,000 का अगर 1,000 आप बना रहे हैं तो 10% बना रहे हैं। आपको ऐसा समझना है, अगर आप 500 भी बना रहे हैं तो आप 5% बना रहे हैं, अगर आप 200 भी बना रहे हैं तो आप 2% बना रहे हैं डेली का। अगर आप डेली का 2% बनाते हैं, अगर डेली का 2% को गोली मारी, आप 1%, मेरा चैलेंज 1% वाला वीडियो तो देखा ही होगा, अगर आप 1% भी डेली का बनाते हैं तो 1 लाख का 1% कितना आएगा, जरा सोचिए।
1 लाख का 10% हो गया 10,000, और अगर 1% करते हैं तो होता है 1,000 रुपया। 1 लाख पर अगर 1,000 आप डेली बना के जाते हैं तो 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है। 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ तो आपका मतलब 20,000 बन गए। 20,000 बने ना, यानी कि आपने 20% रिटर्न जनरेट कर लिया। 1 लाख के कैपिटल पे सर बैंक साल में 6% रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड 12 से 15% साल में रिटर्न देता है। और यहाँ आपको अगर 1 महीने में ही 20% का रिटर्न बन जाता है तो वो तो अच्छी बात है ना। आप शुरुआत में ही सोचेंगे कि 1 लाख का हमें 10% डेली मिल जाए, हमें 15%, जैसे आपको अमित वर्मा जी को किसी ने जवाब भी दिया है, राजा खान जी ने शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ। अमित वर्मा जी का सवाल है कि व्हाट प्रॉफिट डेली इन 1 लाख 1 लाख कैपिटल, तो इनको कुछ जवाब मिला है राजा खान अप्रोच 10,000, है ना। राजा खान क्या कह रहे हैं 10,000। और एक है मिस्टर विजय फाइनेंशियल, वो कह रहे हैं आप न्यू हो क्या भाऊ, 1 लाख लेके मार्केट में मत आओ, पहले सुखी में टिप्स के चक्कर में क्यों पड़े हो। हाँ, टिप्स के चक्कर में क्यों पड़े हो, वरना 20,000 से करो स्टार्ट फर्स्ट। बिल्कुल सही। देखिए, तो जहाँ तक वो विनय जी का आंसर था कुछ बहुत बढ़िया था कि भाई आप इस चक्कर में मत पड़ो ना कि हमें 10,000 लेना है कि हमें 20,000 लेना है 1 लाख। नहीं, हम सवाल है कि अगर आप 1% भी लेके जाते हो डेली का तो आप 1 लाख पे मंथली 20,000 बनाते हो मंथली का, है ना। आप अगर डेली 10,000 सोचोगे, जैसे कि राजा खान जी ने दिया, मैं उनके बातों से सहमत नहीं रहूँगा कि अगर आप 1 लाख पे 10,000 डेली सोच के बैठेंगे ना तो मार्केट ने आपका कर्जा थोड़ी खाया। देखिए फ्रेंकली, कोई इसमें ये नहीं हो सकता, मेरी बातें आपको बुरी लग जाए, लेकिन मार्केट ने किसी का कर्जा तो नहीं खाया। वो 10,000 आपको देगा, अगर वो नहीं दिया 10,000 ले लेगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, मार करेंगे उसके साथ? मार तो नहीं कर सकते ना, बात समझिए, मार तो आप नहीं कर सकते। तो आपको वो 1,000 से भी संतुष्ट होना पड़ेगा, उस बनिया की तरह जो कभी 1 रुपये के प्रॉफिट में भी अपना माल बेच देता है, कभी 5 रुपये के प्रॉफिट में माल बेचता है, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच देता है, और कभी 10 रुपये के भी प्रॉफिट में माल लेके बेचता है, और कभी डबल मुनाफा लेके भी माल बेच देता है आपको, है ना। तो कहने का मतलब वो बनिया वाला सोच, ट्रेडिंग में आप सक्सेस तभी करेंगे जब वो बनिया वाली सोच आपके दिमाग में आएगा कि कभी कभी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट भी देना पड़ता है, कभी 1 रुपये से भी संतुष्ट होना पड़ता है। कहने का मतलब है कभी हमें 1% भी लेना पड़ सकता है, कभी 2% भी मिल जाएगा, कभी 10% भी मिल जाएगा। लेकिन आप सोच के बैठिएगा कि हमको 10% डेली चाहिए, तो ये गलत होगा, ये थिंक ही गलत है, ये सोच ही गलत है। मैंने हज़ारों वीडियो, सैकड़ों नहीं हज़ारों वीडियो बनाए इस पर कि भाई आपको प्रॉफिट बुकिंग एक आर्ट है, प्रॉफिट बुकिंग एक कला है। आप उस कला को नहीं सीख पाते, आप अगर डील करना नहीं सीख पाते तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जीवन भर यही चक्कर में पड़े रह जाएंगे कि इतना कैपिटल है और हमें कितना लेना चाहिए। तो इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी को पूरा मार्केट ले लेना चाहिए, उनके पास तो अरबों रुपए है। लेकिन क्या वो ले पाते हैं? नहीं ले पाते ना, वो भी मार्केट का एक हिस्सा है। मार्केट वो भी नहीं है पूरा, वो भी मार्केट का एक हिस्सा है। तो उनको भी पता होता है कि भाई हमें जेन्युइन रिटर्न क्या है, जेन्युइन रिटर्न किससे कंपेरिजन करेंगे, उससे कंपेरिजन करेंगे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। बड़े इन्वेस्टर 12 से 15% सालाना रिटर्न के लिए आते हैं इंडिया में। म्यूचुअल फंड भी 12 से 15% कोशिश करता है देने का रिटर्न। जरूरी नहीं कि वो भी दे, कभी कभी 8-10% भी दे देता है, कभी 5-6% भी दे देता है, और कभी 30% भी दे देता है। तो लेकिन जो जेन्युइन होता है वो 12 से 15% सालाना होता है। इस हिसाब से आप अपना डेली का अगर सोचेंगे तो अगर आपको 1%, पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो 0.5% से स्टार्ट किया था कि आधा परसेंट, अगर 10,000 का 0.5% भी मिलता है तो हमें इसका मतलब है 50 रुपये मिल रहे हैं। पूरा दिन पूरा महीने ट्रेड करता हूँ तो 10% बनता है, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। जब 1,000 हो गया तो 10,000 पर 1,000 बैंक भी आपको नहीं देगा। अब जाकर रखिए 10,000 बैंक में, आके ये तुम हमको 1,000 रिटर्न दो, देगा क्या? वो नहीं देगा। वो साल में 6% देगा, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ तो 60-70 रुपया 100 रुपया दे के निवृत्त कर देगा कि भैया घर जाओ तुम खत्म। और यहाँ आपको मंथली अगर 10-15% मिल रहा है तो सर वो बेहतर है ना, वो बेहतर है ना। तो कभी इस चक्कर में मत पड़िए अमित जी, हमेशा इस चक्कर में पड़िए कि आप डेली का सोच लीजिए कि बस हमें 1% भी अगर मिल गया, देखिए मार्केट खुश हो जाएगा। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे ना तो मार्केट खुश हो जाएगा कि बहुत ही संतोषी बच्चा है, बहुत ही बढ़िया बच्चा है, इसको आप 1% ये मांग रहा है, आप इसको 5% दे दो, आप इसको 10% दे दो, वो खुश होकर दे देगा। लेकिन जब तक आप पहले 1% नहीं लीजिएगा तो वो 5% भी आपको नहीं देगा। जैसे वो कुल्हाड़ी वाली कहानी याद है, कुल्हाड़ी वाली कहानी, जिसके लकड़हारा की कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है और वो रोने लग जाता है, लोहे की कुल्हाड़ी रहती है, तो भगवान आके बोलते हैं कुएं से कि ये लो सोने की, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी, ये सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं। तो लकड़हारा बोलता है नहीं मालिक ये मेरा नहीं है कुल्हाड़ी। फिर चांदी का निकालता है, कहता है ये है तुम्हारी, कहता है नहीं मालिक ये भी मेरा नहीं है। फिर लोहे का कुल्हाड़ी निकालता है, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी, बोलता है हाँ यही है। तो
खुश हो जाता है भगवान, उसको तीनों कुल्हाड़ी दे देता है ना। उसी का विपरीत उसका दोस्त आता है, यही बात सुन करके कि ऐसे ऐसे भगवान के सामने कहेंगे तो भगवान हमको दे देगा। तो उसने भी कुआं में जानबूझ के फेंक दिया कुल्हाड़ी, और उसके बाद जो वो रोने लग गया, रोते रोते आया भगवान, बोला कि पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाला, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोला हाँ भगवान यही है मेरी कुल्हाड़ी। बोला भग तुम तो लालची है, उसको उसका भी कुल्हाड़ी लोहा वाला भी नहीं दिया। तो इसका मतलब आप पहले लोहे की कुल्हाड़ी तो लीजिए, सोना और चांदी की कुल्हाड़ी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आप लोहे की कुल्हाड़ी नहीं लेते तो पहले आप छोटा प्रॉफिट तो लेना स्टार्ट करिए, बड़ा प्रॉफिट अपने आप आपको मिल जाएगा। मार्केट बहुत ही दयालु है, मार्केट वेरी काइंड है ना, मार्केट इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु है। वो आपको दे देगा, 10% भी दे देगा, 5% भी दे देगा, 20% भी दे देगा, लेकिन पहले आप 1% भी तो ले सकते हैं, पहले आप उससे तो स्टार्ट करिए। तो मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ये सोचेंगे कि हम बड़ा प्रॉफिट से, बड़ा कैपिटल से, तो अगर आप जब तक लोहे की कुल्हाड़ी नहीं लेंगे, छोटा वाला नहीं लेंगे, तब तक आप सोना चांदी कैसे ले पाएंगे, है ना। तो पहले आप लोहे का तो वैल्यू समझिए। तो आप कभी भी ये सोचिए मत, ऐसे जो लोग भी सोचते हैं कि हम 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हैं या 5 लाख का लेके आ रहे हैं तो हम डेली का 50,000 लेके जाएंगे। इस हिसाब से तो 5 लाख पे डेली 50,000 बनना चाहिए। अगर 1 लाख पे 10,000 बनाने की बात हो रही है तो 5 लाख पे तो 50,000 बनेगा, 5 लाख पे 50,000 बनेगा, मतलब 10 दिन में पैसा डबल। ये क्या हेरा फेरी चल रहा है? 21 दिन में पैसा डबल। हेरा फेरी फिल्म में भी 21 दिन में पैसा डबल का बात बोला था, यहाँ का तो 10 दिन में पैसा रिकवर हो जाएगा। 50,000 करके 5 लाख का मान के चलते हैं डेली, या 1 लाख का 10,000 डेली मान के चलते हैं तो 10 दिन में 1 लाख बन जाएगा। तो 10 दिन में पैसा, समझ रहे, 10 दिन में पैसा डबल, सीधा का सीधा 1 लाख का 2 लाख बन रहा है। बात समझिए, ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, ये जुआ नहीं है। दिस इज़ नॉट गैम्बल, है ना, गैम्बलिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल बिजनेस प्रोसेस है। अगर आप इसको बिजनेस प्रोसेस से नहीं देखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है सर, क्या फ़ायदा इस मार्केट में? फिर टिक के क्या करेंगे इस मार्केट में? फिर हम लोग झूठ का दिन भर मेहनत करें और लास्ट में उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में छोटा प्रॉफिट भी गवा दें तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है क्या? आप सोचिए ईमानदारी से। नहीं अमीर जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे व्यूवर हैं और आप कंटिन्यू फॉलो भी करते हैं। तो मैं आपका एकदम कहना चाहूँगा आपको कि आप चीज़ों को समझिए, है ना, चीज़ों को आप एनालाइज करिए, चीज़ों को सही में अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाह रहे हैं इस मार्केट से, आप क्या चाह रहे हैं इस मार्केट से। आप देखिए, अभी जी बिजनेस ने एक सर्वे किया था और कल मैं एक प्रोग्राम भी जी बिजनेस का देख रहा था, ब्रोकिंग का धंधा, कमाई ज़्यादा प्रॉफिट कम, है ना, धंधा ज़्यादा कमाई कम, ऐसे करके। तो उसमें बोल रहा था कि 60% जो है ना, जो कोरोना काल में आए थे लोग, जिन्होंने अकाउंट खुलवाया था वो भाग गया, उसका अकाउंट बंद हो गया। लगभग 40 से 60% का रेशियो में अकाउंट बंद हो चुका है। क्यों बंद हो गया? इसी चक्कर में बंद हो गया। उसको किसी ने कह दिया, किसी ने ऐसे लोगों को बोल दिया कि भाई देखो मार्केट में बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में लोग वहाँ पैसा छाप रहा है। तो कोरोना काल में भी लोग थोड़ा मजबूर थे, धंधा उंधा बंद हो गया तो वो क्या करेगा, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद देखा वो 20 लाख 50 लाख का वीडियो डेली का, है ना, उसको लगा रही है सच में ऐसा होता है। उसने घुसा और कुछ दिन बाद, महीने में उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया, वो खाता क्लोज कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके सर्वे देख लीजिए, यही बोल रहा है। तो 60% अकाउंट बंद हो चुका है। ये किनका अकाउंट बंद हुआ? कैसे लोगों का था जो अकाउंट बंद हो गया? वो वैसे ही लोगों का था जिनका अकाउंट बंद हो गया। एक तो छोटा कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने वाले का लोग था कि आए 10,000 लेके और सोच रहे कि हम डेली का 10,000 या 5,000 बना लेंगे, तो उनका कैपिटल साफ हो गया। फिर और कैपिटल डाले, फिर साफ हो गया, और कैपिटल डाले, फिर साफ हो गया। 3 बार में सारा कैपिटल खत्म, वाइप आउट, घर में बैठ गया। और एक वो बंदा होता है जो जानता है इस चीज़ को कि हम बड़ा पैसा से छोटा पैसा बना सकते हैं, छोटा पैसा से बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन यह हर बार नहीं बनेगा, बनेगा पर हर बार नहीं बनेगा, ये चीज़ भी आपको पता है। इसलिए छोटा पैसा से बड़ा पैसा बनाने की गलती कभी ना करें, बड़ा पैसा से आप छोटा पैसा बनिए। तो 1 लाख है तो ये मत सोचिए कि हम डेली का 10,000 बनाएंगे। आप 1% का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते? आप सब लोगों को 1% का फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए मार्केट आपको 3% भी दे देगा, 4% भी दे देगा, 5% भी दे देगा, खुश होकर 10% भी दे देगा, है ना। तो ऐसे भी रिटर्न बनते हैं, लेकिन बशर्ते सबसे पहले वही लोहा का कुल्हाड़ी लेना सीखिए, तभी सोना और चांदी का आप ले पाएंगे। अगर आप शुरुआत में सोचेंगे हमें सोना चांदी मिल जाए, पहले ही सोचेंगे या दिमाग में इसी चीज़ को हो जाए, इतना साल होने के बाद भी अगर ये दिमाग में ये बात आ रहा है कि हमको डायरेक्ट सोना चांदी चाहिए, तब भी आप जीरो से स्टार्ट है। इसका मतलब अभी भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सारे लोग ऐसे, जितने भी लोग, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट आएंगे तो इस तरह का बात है कि नहीं ये गलत है, इसे, तो सबका अपना अपना विचार है। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, मेरे इन विचार से जो सहमत होंगे, वो जो रियल होंगे, उनको पता है कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है मार्केट में टिके रहने का, कि आप डेली छोटा छोटा लेके जाओ, अंत में एंड ऑफ मंथ देखोगे तो बड़ा बन जाएगा। जैसे 20,000 सैलरी है,
मान लेते तो 30 दिन में 20,000 बनते हैं ना सर। 30 दिन में मालिक आपको 20,000 का सैलरी देता है, तो एक दिन में तो कितना होगा, 700 रुपया होगा ना, 700 होगा ना। तो मार्केट में आओ, 700 रुपया ले घर जाके जाओ, फिर मार्केट में अगले दिन आओ, 700 रुपया लो घर चले जाओ। इस तरह से आप एंड ऑफ मंथ देखेंगे तो आपके हाथ में 20,000 कभी 18,000 सैलरी रहेगा, वो भी 2 से 3 घंटे में। इससे ज़्यादा आज़ादी और कहाँ। लेकिन जो जिसकी सैलरी 20,000 भी है ना, वो भी 30 दिन में मालिक का डांट सुनने के बाद, गाली सुनने के बाद, वो भी मार्केट में जब आता है ना तो कहता है हमको डेली 20,000 चाहिए। ये फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। जिसकी सैलरी 15,000 भी है, महीने में मालिक का गाली सुनने के बाद, डांट सुनने के बाद 15,000 मिलता है, वो भी आदमी आएगा ना जब स्टॉक मार्केट कहेगा हमको डेली 15,000 चाहिए। यही पे दिक्कत हो जाती है। ये थॉट बदलना है, ये प्रोसेस बदलना है, ये तरीका ही गलत है। अगर आप अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे मालिक, कब समझेंगे ना। आप लोग अगर अब नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। देखिए, मेरा आपसे कोई लालच नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है। आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग वीडियो देखते हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं सही रास्ता दिखा पाऊँ आपको, सही बात बता पाऊँ मैं आपको। मैं क्यों बोलता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन से पहले दूर रहने के लिए फ्यूचर ऑप्शन करना है, लेकिन वो लास्ट में आने वाली चीज़ है। शुरुआत में ही फ्यूचर ऑप्शन कर लिया तो फिर फ्यूचर में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा। हमेशा इस बात को याद रखिए, मालिक याद नहीं रखेंगे। और जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इस बात को भी हमेशा याद रखिए। दिन भर जो ट्रेड करेगा ना, जो दिन भर मार्केट को देखेगा ना, उसका, जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट, उसका शाम में लॉस होके ही उठेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। तो इस सब चीज़ों को जानिए, समझिए और फॉलो करिए, एग्जीक्यूट करिए और छोटा छोटा प्रॉफिट रोज़ लेके घर जाइए। एंड ऑफ मंथ आपके पास बड़े प्रॉफिट रहेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये कहावत आज भी सही है। एक ही बार में सोचेंगे कि हम नल खोल दें और घर, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। नल खोलने के लिए भी फिर आपको पहले खुदाई करना पड़ेगा, नल बोरिंग करना पड़ेगा, तब ना नल खोल के पानी निकालेंगे। कि डायरेक्ट आप धरती के अंदर घुस के पानी निकालेंगे, पॉसिबल है क्या? तो उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, खुदाई करना है, पानी निकालना है, सारा सेटअप लगाना, तभी तो। बात समझिए, यानी कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे लर्निंग होता है, लर्निंग आप स्क्रीन पे होता है और एक दिमाग होता है। तो सबसे पहले दिमाग का लर्निंग ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ सैटरडे के दिन में, शनिवार का दिन है, और इस चीज़ को एनालाइज करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए कि क्या चाहते हैं आप। हे ईश्वर, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं सफलता प्राप्त करना, ध्यान लगाइए। और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ कमेंट ओपन है, आप कमेंट करिए, फीडबैक करिए आप लोग। और जो लोग ने सिर्फ देखा है चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया कर लीजिए, बटन है वहीं पर दाब लीजिए, क्या दिक्कत है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।